इस दुनिया में सबसे कठिन काम है अपनी मौत का इंतजार करना। अपनी और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करते हैं। थोड़ा समय निकालकर अंत तक पूरी देखिएगा। मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य। वीडियो थोड़ी कड़वी है लेकिन बातें सच्ची हैं। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊँट का, सूअर, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए हैं, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते उस बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो करहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। तुम ही कहते हो कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। यह संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, शाकाहारी बनो। अगर कुछ बातें कड़वी लगी हैं तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।